साथियों, हम सब जिस संस्था से जुड़े हैं उसका नाम है आरसीएम। और आरसीएम का प्रमुख उद्देश्य है नए भारत का निर्माण करना, और उसके अंतर्गत तीन जो प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। ये तीन उद्देश्यों पर हमारी संस्था कार्य करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे हार्ट की समस्या, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलित होना इत्यादि। आज से कुछ सालों पहले अगर देखा जाए, 10-15 साल की पहले देखा जाए, तो ये सब समस्याएं होती थी, लेकिन 40+ वालों को। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि आज 10 साल के बच्चे को भी शुगर हो जा रहा है, 15 साल के बच्चे को भी जो है कि बीपी की समस्या हो जा रही है। थकान और वजन का असंतुलन होना तो ये तो सामान्य सी बात हो गई, और हर घर में आपको ये सब समस्याएं देखने को मिल जाएंगी। बीमारियों के बढ़ते आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं कि प्रतिवर्ष 10% भी बढ़े तो आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। बीमारियों की संख्या भी उसी तरह तरह से बढ़ रही है। आज अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां जिसके बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग जानते तक नहीं थे। कोरोना काल में ऐसी स्थिति हो गई कि घर से निकलना जो है कि हम लोग के लिए असंभव हो गया था। और इसका कारण है कि हम हर छोटी अवस्था के लिए बिना सोचे समझे दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर बिना जरूरत की जांच व सर्जरी कर रहे हैं और दवाएं दे रहे हैं। ऐसी अनेक बीमारियां हैं जो दवाओं की अधिकता से उत्पन्न होती है। साथियों, आज के समय में जो है कि पहले जहाँ जो काम लोग जड़ी बूटियों से या घरेलू उपाय से कर लेते हैं, लेकिन आज स्थिति ये है, इतनी भागम भाग जिंदगी है कि किसी को अगर हल्का सर दर्द भी है तो उसके पास समय नहीं है कि वो जो है कि घर पे थोड़ा आराम कर ले या मालिश करवा ले। वो तुरंत जो है कि पेन किलर खा लेगा। और साथ साथ में हमारे डॉक्टर्स भी जो है कि अगर आप वहां जा रहे हैं कोई भी छोटी समस्या के लिए, लेकिन वो बहुत सारी जांचें और सर्जरी जरूरत पड़ने पर दवाएं दे रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत सारी समस्याएं तो अधिकतर उन दवाओं की वजह से हो जा रही हैं। आज पेन किलर खाने से बहुत से हमारे मोहल्ले में ही मैंने देखा है कि उनको किडनी की समस्या हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्या है मायाजाल? क्या पहले कोल्ड ड्रिंक्स जानते थे क्या? आज से मतलब मुझे याद है कि शुरुआती समय में हम लोग पीने लगे हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, उसको नहीं लिया जाता। फिर क्या पहले भारत में जंक फूड था? पहले पैक फूड का चलन था? नहीं साथियों। लेकिन आज स्थिति ये है कि हर घर में एक स्टेटस सिंबल मान लिया गया है कि बाहर खाना खाना, या हम बाहर से ऑर्डर करके जो है कि खाना मंगाते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। और क्या आप जानते हैं, भारत में 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का पाम ऑयल प्रति वर्ष आयात। अब पाम ऑयल के बारे में आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा साथियों। ये है एक ऐसा स्लो पॉइजन है। ये धीरे धीरे हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर के जो है कि ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। और जैसा कि तथ्य है कि 80,000 करोड़ अगर ऑयल आ रहा है भारत में, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमारे किचन में आ रहा है और हमारे शरीर में जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, और इसका कारण है कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी और मार्केट में मिलने वाली वस्तुओं में मिलावट। आज हम आए दिन देख रहे हैं मीडिया में, समाचार में, हमारे पास जो है कि सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि बहुत सारे मसाले हैं, तेल हैं, दवाओं तक में मिलावट का जो है कि गोरख धंधा जो है कि बड़े खुलेआम तौर से हो रहा है। और कहीं ना कहीं साथियों, कितना भी आप बचिए, लेकिन वो आपके घर में आना ही आना। लेकिन हम जो है कि हमारी जो संस्था है आरसीएम, ये स्वास्थ्य रक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। और क्योंकि इसका प्रमुख उद्देश्य ही है स्वास्थ्य रक्षा, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ जो इस विषय पर कार्य कर रही है। और हमारी संस्था का प्रमुख उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। आइए साथियों, हम लोग जानते हैं कि हमें जो ट्रेडिशनल मार्केट, जिसमें अभी आपने देखा कि मिलावट की समस्या बनी हुई है, तो हम ट्रेडिशनल मार्केट में क्या दिक्कत, मिलावट के साथ साथ और भी क्या क्या नुकसान है, आइए देखते हैं। देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं कस्टमर है। हमें अपनी जरूरत का सामान, अगर एक शैम्पू भी लेना होता है, दवा भी लेना होता है, कपड़े भी लेना होता है, तो हम पास के दुकान से ही जाके लेते हैं, और वो रिटेलर कहलाते हैं। लेकिन रिटेलर जो अपने पास सामान नहीं पहुंचाते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनडीएफ एजेंट के माध्यम से कंपनी के द्वारा हमें सामान मिलता है। और ये जो अब बीच में जो व्यवस्थाएं, कस्टमर और कंपनी के बीच में जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इसी को ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं, यानी पारंपरिक बाजार व्यवस्था। और कोई भी कंपनी अगर सामान बनाती है तो कंपनी कहीं और है, तो सबसे पहले उसका जोर शोर से प्रचार किया जाता है। और वर्तमान में है कि इसका बहुत ही ज्यादा होता है कि हर 2 मिनट के बाद आपको ऐड आते हैं। आपको अगर मोबाइल में भी, अगर आप भी यूट्यूब देख रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो आपके पास हर 2 मिनट पे कोई ना कोई प्रचार आता ही है। तो सोचिए कि जो प्रचार आते हैं तो क्या फ्री में आते हैं? एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि अगर कस्टमर कोई भी सामान ले रहा है, तो कंपनी 50 रुपए में कोई सामान बना रही है, लेकिन कस्टमर के पास आते आते वो 100 रुपए का हो, क्योंकि बीच के जो दुकानदार भाई लोग हैं वो भी लाखों का लगा के बैठे हैं। तो 10-10% भी अगर हम लोग माने, तो 40 यहाँ हो गया, और 10% जो है कि प्रचार में खर्च हो गया, जबकि करोड़ों का होता है, लेकिन हम लोग मिनिमम करके चलते हैं। तब कस्टमर के पास आते आते
100 रुपए का सामान हो गया। सोचिए साथियों कि 50 का सामान अगर 100 में आ रहा है तो कितना नुकसान हो सकता है हमारे। और ये ट्रेडिशनल बिजनेस के बहुत सारे अवगुण हैं। उसमें से पहला है, सबसे पहले तो अधिकतम पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है। जैसा कि आपने उदाहरण में देखा कि 50 का सामान कस्टमर को 100 में मिल रहा है, 50 रुपए का। सोचिए कि सिर्फ विज्ञापन और जो बीच के लोग हैं उनके पास चला गया। इसके साथ साथ ही पैसे तो जा ही रहे हैं, लेकिन बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट का अवसर मिलता है। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी अपना जो है कि रेपुटेशन खराब नहीं कर सकती है, तो वो मिलावट नहीं करती। लेकिन बीच के भाई साहब जो लोग हैं, रिटेलर हो सकते हैं, होलसेलर हो सकते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ मिलावट का सामान, जैसे कि ऑयल का ही हम लोग ले लेते हैं कि अगर तेल का डब है, उसमें 10 पेटी अपना उसमें नकली मिला दिए। और आजकल के समय में जब नकली नोट को पकड़ना आसान नहीं, तो नकली जो है कि रैपर को कैसे हम पहचान सकते हैं, और खुले खुले आम होता है। और विशेष करके जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो है आप हर हर सामान का, जो भी ब्रांडेड सामान है उसका सब आपको मिलावट वाला मिल जाएगा देखने के लिए। तो बीच के लोगों को मिलावट करने का अवसर मिल जाता है इस सिस्टम के माध्यम से। इस सिस्टम में काला धन बनने के अवसर मिलते हैं। साथ ही हम लोग सोचिए कि आज सालों से, आज जब तक हम लोग आरसे में नहीं जुड़े थे, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते थे कि अरे हम लोग राशन का सामान लेने जाए तो क्या पक्का बिल क्या लिया जाएगा। लेकिन सोचिए कि इस सिस्टम में हम लोग सालों से सामान ले रहे हैं क्या, लेकिन कभी का क्या हम लोग को कोई पक्का बिल मिलता है? हजार हजार कर लीजिए। कभी कभी तो आपके घर में फंक्शन पड़ता है तो 20 20 25 25 हजार का राशन आ जाता है, बाहर के सामान आ जाते हैं, कपड़े आ जाते हैं, लेकिन हमें कोई भी पक्का बिल नहीं मिलता है। और जिससे देश का विकास बाधित होता है साथियों। और इसके लिए एक फिल्म आई थी नायक, उसमें जो है कि अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बने थे, और उन्होंने एक आह्वान किया था कि सभी लोग आज के दिन जो है कि पक्के बिल पे सामान लेंगे, माचिस की डिबिया भी लेना है तो पक्के बिल पे सामान लेंगे। और उसमें एक दिन में इतना राजस्व आया था। और सोचिए साथियों कि अगर इस व्यवस्था में इतनी बड़ी कमी है कि कितने सारे तो जो है कि फंड जाता ही नहीं है राज्य वो सरकार के पास, तो इससे देश का भी विकास बाधित होता है। आइए साथियों, हम लोग जो है कि जो जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, उसकी उसकी विशेषता देखते हैं कि उसमें क्या होता है। जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। इस समस्या का समाधान के लिए डीएसएम डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। यह सिस्टम निम्न प्रकार से कार्य करता है। इसमें देखिए बीच के आप लोगों को देख रहे होंगे, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, इनको कट कर दिया गया है। यानी कि इस व्यवस्था में इनको हटा दिया गया है, प्रचार नहीं किया जाएगा, कंपनी को सीधे कस्टमर से जोड़ दिया। आप सोचिए कि आज हम लोग आरसीएम में हैं, कोई भी प्रोडक्ट का प्रचार, इतना अच्छा अच्छा सामान है, लेकिन इसका प्रचार आपको कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आपको सोशल मीडिया पर भी नहीं मिलेगा, और न ही आपको टीवी पे, रेडियो में जो है कि ऐड मिलेगा। तो इस व्यवस्था में यही होता है कि कंपनी के को कस्टमर से सीधे जोड़ दिया जाता है, कस्टमर को सामान सीधे कंपनी से मिलता है। इसीलिए इसको डायरेक्ट सेलिंग कहा। डायरेक्ट सेलिंग की आइए इतिहास देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई है। डायरेक्ट सेलिंग की भारत में शुरुआत 1990 के बाद हुई है। आज विश्व के अधिकतम देशों में डीएसएम डायरेक्ट सेलिंग प्रचलित है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के नियम बना दिए हैं, जिसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहते हैं। अब डायरेक्ट सामाजिक मान्यता ले रहा है। साथियों यह कोई नई बात नहीं है। लगभग जो है कि 65 66 साल हो गई है डायरेक्ट सेलिंग की। और अपने भारत में भी 1990 से शुरुआत हो चुकी है। और अब तो भारत सरकार ने इस पे रूल्स भी बना दिए हैं। और अब समाज में जहां पर पहले होता था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लोग प्रश्न करते थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे सामाजिक मान्यता ले रहा है, अच्छी दृष्टि से जो है इसको देखा जाने लगा है। और आज भारत की बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं, केपीएमजी है, एफआईसीसीआई है, इन सब की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आने वाले समय का जो भविष्य का जो सबसे बड़ा व्यवसाय होने वाला है वो डायरेक्ट सेलिंग ही है। और भारत का ये राजपत्र है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स बताया गया है। और जो है कि इसको सभी जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसको फॉलो करती है। और इसके साथ साथ ही साथियों, आज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग में, आज डायरेक्ट सेलिंग में जो है कि पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आ गया है बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, जिसमें सोलिनी यूनिवर्सिटी का है। उसका एक सेमेस्टर का फीस जो है 75,750 रुपये। और साथियों इसमें एडमिशन भी जो है कि अगर आप ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स से लाए हैं, तभी आपका इसमें एडमिशन भी हो सकता है। तो यह स्थिति है। लेकिन आज जो है कि हम सभी साथी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो चीजें हमें यूनिवर्सिटी में सिखाई जाने वाली हैं, हमारे बच्चों को सिखाई जाने वाली है, वह सब हम लोग जो है निःशुल्क में, मुफ्त में जो है कि सुबह के मॉर्निंग सेशन में लगातार सीख रहे हैं। इसके साथ साथ ही कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी में एमबीए के क्लासेस में जो है कि देखिए आप ऊपर दिया होगा, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो है कि पढ़ाया जा रहा है।
मल्टी मार्केटिंग जो है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो साथियों इस तरह की स्थिति बन रही है अब अपने यहाँ, आरसीएम ही क्यों करें। अब सवाल आता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का तो बहुत ही भविष्य अच्छा है जैसा कि आपने देखा, लेकिन हम आरसीएम ही क्यों करें, आइए हम लोग देखते। सबसे पहले तो हम आरसीएम का हिस्ट्री जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ आरसीएम बिजनेस क्या है। सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग की यानी आरसीएम की शुरुआत हुई है। इसके प्रमोटर सन 1977 से कपड़े के व्यापार में संलग्न थे। हमारे कंपनी के जो आरसीएम के जो कंपनी के जो फाउंडर त्रिलोक चंद छाबड़ा सर जो है कि आरसीएम के फाउंडर एंड सीएमडी हैं। इसके साथ साथ ही एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके आज दैनिक जीवन में काम आने वाले लगभग 500 से अधिक से ज्यादा प्रोडक्ट आरसीएम में हो चुके हैं। प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए पूरे भारत में 10,000 से अधिक डिलीवरी सेंटर्स बने हुए हैं, पिकअप सेंटर्स बने हुए हैं। पूरे भारत में 200 से अधिक वेयर हाउस उपलब्ध है। भीलवाड़ा में आरसीएम का हेड ऑफिस लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसके साथ साथ ही कंपनी के निम्न प्रोडक्ट्स में से अधिकतम अपनी स्वयं के प्रोडक्ट इकाई में बन रहा है, जो कई राज्यों में स्थित है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से। आरसीएम में ज्वाइन करने के फायदे, साथियों इसका इतिहास तो हमने देख लिया, लेकिन आरसीएम में हम ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। और आरसीएम की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या है वो भी देख लेते हैं। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया एकदम सरल है। इसमें कोई आपका शुल्क नहीं लगता है, कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरकर सबमिट करना है। और आवश्यक दस्तावेज में से फोटो प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र, वो भी आधार कार्ड में ही हो जाता है, पैन कार्ड है, बैंक का खाता है, और आपका एक फोटो है, नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ देने से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और उसको जो कि बिल्कुल निःशुल्क। आरसीएम बिजनेस में तीन तरीके से लाभ लेने का मौका है। पहला है कि प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, दूसरा प्रोडक्ट की बिक्री करके, और तीसरा जो है नेटवर्क के द्वारा। इन तीनों तरीकों से जो है कि हम इनकम कर सकते हैं। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं। आरसीएम उत्पादों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उसकी मुख्य विशेषताएं यही देखते हैं हम लोग। यह दैनिक उपयोगी है। हमारे आरसीएम के जितने भी उत्पाद है सब दैनिक उपयोगी वाले हैं, स्वास्थ्यवर्धक है, उच्च गुणवत्ता वाले हैं और वाजिब है। क्योंकि जहां पर हाई क्वालिटी की बात होती है तो लोग कहते हैं कि महंगा है, और महंगे सामान को लोग ऐसे ही प्रमोट करते हैं कि देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी है तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। लेकिन आरसीएम उत्पादों की विशेषता है कि उपयोगी है, स्वास्थ्यवर्धक है, हाई क्वालिटी भी है, और लेकिन रीजनेबल प्राइस। इसके साथ साथ ही आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे 100% शुद्ध स्वदेशी प्रोडक्ट है। 100% शुद्ध और स्वदेशी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि आरसीएम के ज्यादातर प्रोडक्ट जो है वो अपने इकाई बनते हैं, और सभी प्रोडक्ट अगर कहा जाए इसमें A to Z प्रोडक्ट 500 से अधिक प्रोडक्ट है, सभी भारत में ही बनते, तो स्वदेशी हैं और शुद्ध है। इसमें आप अगर अगर एफएमसीजी की बात की जाए, या गुड डॉट्स की बात की जाए, या कॉस्मेटिक की बात की जाए, न्यूट्रीचार्ज की बात जाए, सभी जो है कि 100% शुद्ध और स्वदेशी हैं। इसके साथ साथ ही साथियों आरसीएम में ज्वाइन होने पे हम जो भी सामान लेते हैं तो हमें पक्का बिल मिलता है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं हम देश के विकास में योगदान देते हैं। साथियों आज जो है कि बहुत कम लोग अभी हैं, लाखों के संख्या है इसमें, लेकिन सोचिए कि अगर देश की आधी आबादी को भी हम लोग जो है कि इस सिस्टम में ले आते हैं और पक्के बिल से सामान लेने लगते हैं, तो हमारा देश कितना आगे बढ़ सकता है। 30 दिन की रिटर्न गारंटी। इसके साथ साथ ही जो है कि जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो 30 दिन की, अगर कोई खराब निकल जाता है तो उसके जो बचे हुए, अगर जैसे कि एक उदाहरण समझते हैं कि हम लोग 10 साबुन लेकर आए, या उसमें से अगर एक साबुन खराब निकल गया तो बाकी के 9 साबुन जो है कि आप पिकअप सेंटर पे वापस करके पैसे भी ले सकते हैं, या उसके बदले में दूसरा सामान भी ले सकते हैं। सोचिए साथी आज जो है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी सिर्फ 7 दिन की गारंटी होती है, उसमें भी बहुत झमेला होता है, लेकिन यहाँ पर है कि 30 दिन की रिटर्न की गारंटी हमें मिलती है। इसके साथ साथ ही एमआरपी से 10 से 25% तक का डिस्काउंट मिलता है। अभी आपने आप देखिए कुछ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नायसा सेंसेशन का है। इसमें एमआरपी जो है 50 है, और सेलिंग प्राइस 36 है। हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड का ये पुराना 172 है, लेकिन एमआरपी 280 है, 192 में मिलता है। इसके साथ ये हल्दी पाउडर का भी जो है कि एमआरपी 70 है और 54 मिलता है। तो जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं ये डिस्काउंट हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, तो 10 से 25% का डिस्काउंट हमें मिलता है। मार्केट वर्सेस आरसीएम की खरीदारी से आपकी आपकी क्या बचत हो सकती है, देखिए दो उदाहरण इसमें है। एक उदाहरण से हम समझा बताना चाहेंगे आपके सामने। ये मार्केट के कुछ प्रोडक्ट है, और वही प्रोडक्ट उससे बेस्ट क्वालिटी के आरसीएम में आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोनों में देखिए कितना अंतर है। पॉन्ड्स पाउडर है, शैम्पू है, कोलगेट है, आपका पेन बाम है, साबुन है, क्रीम है, और चाय है। ये लगभग हर घर में हर महीने लेकिन यही प्रोडक्ट आपके आरसीएम में है, लेकिन आप अंतर देख सकते हैं। सबका अलग अलग रेट भी दिया हुआ है, एमआरपी पे उसका कितना कितना है। और एमआरपी पे अगर तुलना किया जाए
तो आपको जो है कि 1,000, जहां मार्केट का सामान 1,069 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन आपको आरसीएम का वही प्रोडक्ट, उससे बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट, जैसा कि डेमो में आप लोग देख चुके हैं और आगे देखेंगे भी, 570 में पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए रिटर्न कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ फ्री प्रोडक्ट, क्योंकि अगर ये सामान लगातार कंसिस्टेंसी में हम लेते हैं तो हमें फ्री प्रोडक्ट भी मिलता है। तो फ्री प्रोडक्ट भी 246 रुपये का मिल रहा है। सोचिए साथियों कि मार्केट में 1,069 का हम सामान ले रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, रिटर्न भी जीरो है, महंगा भी है, लेकिन वही सामान हर महीने हम 570 में खरीद रहे हैं और 6 महीने बाद 246 रुपये का हमको फ्री प्रोडक्ट भी मिल रहा है लगातार। इसके साथ साथ ही लगातार खरीदी पर पीवी के 12% से लेकर 16% तक के फ्री प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। एक ही क्राइटेरिया बना हुआ है, अभी आपने पीछे भी देखा, 100 रुपए से 100 पीवी से लेके 1499 पीवी तक का अगर हम लोग हर महीने खरीदारी करते हैं उसके बीच का, तो टोटल पीवी का 12% का हमें जो भी प्रोडक्ट है वो मिलता है। और 1500 या अधिक से करते हैं, यानी 1500 पीवी का अगर हम लोग कंसिस्टेंसी को लगातार फॉलो करते हैं 6 महीने, 1500 पीवी, तो 7वें महीने जो है कि आपको 1500 का सामान मिलेगा। अगर आप 25,000 का करते हैं, सॉरी 2500 का करते हैं, तो आपको 2500 का मिलता है। अगर 5,000 का कंसिस्टेंसी करते हैं तो आपको 5,000 का फ्री प्रोडक्ट मिलता है। अब देखिए लोकल स्टोर और आरसीएम के वंडर वर्ल्ड स्टोर का देखिए अंतर देखिए। हर महीने अगर हम लोग भाई सामान तो हर महीने जरूरत हमें होती ही है, अगर हम लोग 5,000 का सामान हर महीने लोकल स्टोर से लेते हैं तो 30,000 का हो गया। लेकिन रिटर्न की बात की जाए तो ना तो वहां आपको कोई डिस्काउंट मिलता है। आप अगर कुछ भी आप हजारों का सामान ले लीजिए, 5,000 10,000 भी ले लीजिए, लेकिन वो आपको एमआरपी पे ही दुकान वाला जो है, बड़े बड़े स्टोर में भी है, एमआरपी पे ही आपको जो है काउंट किया जाएगा। तो यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, कोई फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलता है, न तो आपको कैशबैक है और न ही इसमें रिटर्न पॉलिसी। आप कितने भी पुराने जो है ग्राहक है, लेकिन अगर एक पैकेट वापस करने जाइए, दुकानदार बोलेगा कि हम घर पे थोड़े बनाए हैं, भाई जैसा आया वही हम आपको दे दिए। बहुत मतलब कि वो पॉलिसी वहां उनके पास है ही नहीं। लेकिन यही आरसीएम वंडर वर्ल्ड से अगर हम ये सारे सामान लेते हैं तो हर महीने 5,000 का सामान हमें जो जो है कि 4,000 में मिलेगा, क्योंकि आप उसमें हमें डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पे, तो 4,000 का मिलेगा। तो इसलिए इस तरीके से अगर देखा जाए 6 महीने में लोग 24,000 का सामान ले लिए। और फ्री प्रोडक्ट की बात की जाए तो लगातार हम लोग सामान लेते हैं, तो अगर हम 4,000 का सामान लेते हैं तो 2500 के कंसिस्टेंसी में आते हैं, तो हमें 7वें महीने 2500 का सामान भी फ्री में मिलता है। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो आपका 8,500 है। सोचिए 6 महीने में हम 8,500 की बचत कर सकते हैं। डिस्काउंट भी आपको, जैसा कि आप ऊपर ही देख चुके हैं कि 10 से 25% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कैशबैक है बहुत सारे, जो है कि इसमें ऑफर में कैशबैक आपको मिलता है और साथ साथ रिटर्न पॉलिसी मिलती है। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं साथियों, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक कार ऐसा कारण बचता है कि जो हम ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लेते हैं। अमीर बनने का सबसे सरल तरीका नेटवर्क होता है, पावर ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क। नेटवर्क का क्या क्या फायदा है आप देखिए, उदाहरण में एयरटेल है, जियो है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन्होंने क्या किया, नेटवर्क ही तो बनाया है, तभी तो आज ये इतने अमीर है, करोड़ों का इनका टर्नओवर है। कैरियर बनाकर पेसिव इनकम लेने का अवसर हमें मिलता है आरसीएम में, क्योंकि साथियों आरसीएम में किस तरीके से हमें इनकम आती है, देखिए इसमें जो है कि इंसेटिव हमें मिलता है 22%, 8% रॉयल्टी बोनस मिलता है, 5% जो है टेक्निकल बोनस मिलता है, और 6% जो है कि हमें ग्रोथ बोनस भी मिलता है, कंपनी के ग्रोथ बोनस का मिलता है। आगे इस पर और चर्चा होगी, आइए हम उदाहरण से इसको समझते हैं साथियों। इसमें पहला उदाहरण हम देखते हैं कि हमने जो है कि 5,000 पीवी का अपना स्वयं का खरीदारी किया और हमने 3 लोगों को 2,500 पीवी का खरीदारी करवा दिया, तो टोटल बिजनेस जो है हमारा 12,500 माना जाएगा। और ऊपर देखिए इंसेटिव है कि कैसे कैसे हमें मिलता है, 5,000 पे 2% है, 10,000 पे 4.5% है। तो इस तरीके से जो है कि हमारा बिजनेस 12,500 का है, तो हम 4.5% पे आते हैं। लेकिन हमारे जो भी हमने जिनको लगाया है उनका कुछ भी मतलब कोई परसेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 5,000 से नीचे में आते हैं, 2,500 पीवी का है। तो इसमें हमें क्या लाभ होगा आइए देखते हैं। स्वयं की खरीद पे हमें 225 रुपये मिल गए। इसके बाद एक लेग ए लेग का खरीद के डिफरेंस हमें 112 मिल गया, क्योंकि बी लेग में भी 2,500 पीवी है तो उसमें से भी 112, और सी लेग में भी 112 मिल गया। टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 561 रुपया हो गया। और जो हमें जो हर महीने फ्री प्रोडक्ट मिलता है उसका औसत हम लोग निकाला, लगभग जो है 833 रुपये का हमको मिल गया। अब उसको जोड़ दिया जाए तो टोटल जो है लगभग जो है 1,394 का आपको जो है कि एक टोटल लाभ का लाभ होता है। सिर्फ जो है कि मात्र 5,000 की स्वयं की खरीदारी और 3 लोगों की अगर 2,500 की खरीदारी करते हैं तो आपका 1,354 रुपये हर महीने बचत हो सकता है। दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं हम। थोड़ा सा हम लोग और लोगों से बात किए, या जो लोग ज्वाइन हुए वो लोग भी किसी और से बात किए, और हमारा बिजनेस देखिए अगर 70,000 पे पहुंच जाता है, हमने 5,000 की स्वयं खरीदारी की
हमारे ए लेग में 40,000 का बिजनेस हुआ, बी लेग में 15,000 का बिजनेस हुआ, और सी लेग में 13,000 सॉरी 10,000 का बिजनेस हुआ। तो टोटल अगर जोड़ दिया तो 70,000 का बिजनेस हो गया, जो कि ओपनर लेवल पे आता है। और ओपनर लेवल से हमें जो है कि कंपनी के ग्रोथ बोनस का भी 1% मिलना शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है कि जो 40,000 के परसेंट पे है, तो आप इंसेंटिव का देखेंगे तो ये 40,000 का बिजनेस जैसे ही होता है तो 9.5% पे है। और 15,000 पीवी बी लीग में है तो 4.5% पे है। और 10,000 भी जो है वो भी 4.5% पे ही है। और हम चूंकि जो है कि हमारा टोटल बिजनेस 70,000 है, तो हम 12% पे आते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग को किस तरीके से पैसे मिल सकते हैं। स्वयं की खरीद पे 6,600 रुपये हो गए। इसके साथ साथ ए लेग का जो डिफरेंस कमीशन है वो 1,000 रुपये मिल गया हमें। बी लेग से 1125 मिल गए, सी लेग से 750 मिल गए। और उसके बाद जो है कि औसत आधार जो हम चूंकि हर महीने 5,000 पीवी कर रहे हैं, तो हम उसका जो फ्री प्रोडक्ट है वो 833 रुपया हो गया। और जो है कि हम और ग्रोथ बोनस का हमको 1% मिल गया, और इस तरीके से 4,306। सोचिए मात्र 70,000 के बिजनेस पे हमें जो है कि हर महीने 4,306 रुपये आ सकते हैं। ये लगभग है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बहुत सारे साथियों को हुआ भी है। साथियों आइए तीसरे उदाहरण समझते हैं। हमने और लोगों से बात किया, और लोग हमारे साथ में आते हैं। और ये रॉयल्टी की इनकम पे हम लोग आते हैं कि हमारी खुद की खरीदारी जो है 5,000 है, और टोटल बिजनेस हमारा 4,65,000 है। इसमें से ए लेग में 3.5 लाख का बिजनेस हुआ, बी लेग से 60,000 का बिजनेस हुआ, और सी लेग में 50,000 का बिजनेस हुआ। सबका जो है कि जैसे ही हमारा 3.5 लाख के ऊपर बिजनेस जाता है 22% हमें मिलता है। 60,000 पे 9.5% है। और और जो है कि जो 50,000 के हैं वो भी 9.5% पे। आइए देखिए इसमें हमें क्या क्या लाभ होते हैं। स्वयं की खरीदी पे जो है इंसेंटिव हमें 1,100 मिल रहा है। देखिए सबसे पहले भी हमने पहले उदाहरण में भी समझा कि 5,000 का मैंने किया, लेकिन उसमें 225 मिला, लेकिन उसमें कुछ और लोग बढ़े, वही 5,000 की खरीदारी पे स्वयं की खरीद पे 600 मिला। और यही देखिए कुछ और लोग हमारे साथ आए और स्वयं की खरीदी पे हमारे 1,100 हुए, क्योंकि हम 22% पे आ गए। तो स्वयं की खरीद पे 1,100 हमको मिला। ए लेग का डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भी 22% पे, वो भी 22% पे है। बी लेग की खरीद पे डिफरेंस देखा जाए तो 7,500 हमें मिला। सी लेग की खरीदी पे डिफरेंस कमीशन हमें 6,250 मिला। और रॉयल्टी जो कि हमें हमारे फर्स्ट ग्रुप से हमें रॉयल्टी मिलती है, तो 3.5 लाख का रॉयल्टी निकाला गया, तो 10,500 हुआ, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में 3% रॉयल्टी मिलता है। अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो आपका जो है कि 25,350 हुआ। इसके साथ साथ चूंकि हम लोग हर महीने कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं, तो 833 रुपये का फ्री प्रोडक्ट मिल गया। और इसके साथ साथ जो कि हम रॉयल्टी है फर्स्ट लेवल गोल्ड का होता है, उसमें 10 पॉइंट हमें मिलते हैं। तो 10 पॉइंट को भी अगर हम लोग जोड़ दिया जाए तो देखिए कितनी इनकम हो सकती है। 25,000 वहीं पर है, लेकिन अगर इसको नीचे आप देख रहे हैं 10 पॉइंट का एक औसत निकाला गया है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 5,858 रुपये, लगभग 30,000 के लगभग जो है हमारी इनकम हो जाएगी। इसमें 26,183 दिखाएगा, लेकिन इससे अधिक भी इनकम आई है, क्योंकि मेरी भी रॉयल्टी पे 30 के लगभग आई थी, और भी साथियों की आई है। ये लगभग बताएगा। तो साथियों सोचिए कि इस तरीके से हम इसमें बड़ी से बड़ी इनकम ले सकते हैं। और रॉयल्टी की बात की जाए तो रॉयल्टी सिर्फ दुनिया में 3 ही लोगों को मिलती है। एक सिंगर्स होते हैं जो गायक हैं उनको मिलेगा, या जो राइटर्स होते हैं लेखक होते हैं उनको मिलता है, या साइंटिस्ट है उनको ही मिलता है। लेकिन इस व्यवस्था में आरसीएम में आके हमें रॉयल्टी जैसी इनकम मिल सकती है। रॉयल्टी की बात होती है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इसमें देखिए बिल ब्रिट है, इन्होंने कहा है कि इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है कि मैंने 1,200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। हाँ कहने वाले 300 लोगों में से सिर्फ 85 ने कुछ कार्यवाही की, और इन 85 में से सिर्फ 35 ही काम के प्रति संजीदा थे। उनमें से भी 11 ने मुझे करोड़पति बना दिया। बिल ब्रिट इनका देखिए कहना क्या है, क्योंकि आज कोई भी नए साथी हम लोग मार जाते हैं प्लान दिखाने, एक दो लोगों ने मना कर दिया तो हम लोग निगेटिव हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 1,200 लोगों में सिर्फ 11 लोगों ने जो है कि इनका साथ दिया, और एक करोड़पति बन गए हैं। तो साथियों घबराना नहीं है, कोई 11 लोग कब हमें मिल जाएंगे और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। साथियों आज से हम बिजनेस एक महान क्यों, आइए देखते हैं। क्योंकि इसमें कोई निवेश या जोखिम नहीं है। आपने ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी देखा कि बिल्कुल फ्री में है। सिर्फ 2,000 का अपने घर का हम सामान मिनिमम लेते हैं, तो हमारी आईडी लग जाती है। तो कोई इसमें निवेश नहीं है। अगर हम किसी को बताते भी हैं तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, उनका 10-20,000 1 लाख हम ले रहे हैं कि कोई जोखिम है। तो इस बिजनेस में जो है कोई निवेश और जोखिम नहीं है। समय की स्वतंत्रता है, और आज यही समय की स्वतंत्रता के कारण है कि आज बहुत सारे साथी हमारे जॉब करते हुए इसको कर रहे हैं। पार्ट टाइम से स्टार्ट किया और आज फुल टाइम बन कर लिए हैं। साथ में महिलाओं के लिए भी एक बेहतर अवसर मिला है। तो इसमें समय की स्वतंत्रता, इसमें ऐसा नहीं कि आपको 10 से 5 की ड्यूटी करनी है। आप अपने फ्री टाइम में इसको शुरू कर सकते। पार्ट टाइम
में शुरुआत करके शानदार करियर बनाने का मौका मिल है। बहुत सारे हमें आरसे में उदाहरण दिखने को मिल जाएंगे, जहां पार्ट टाइम से शुरुआत करके लोग आज फुल टाइम काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी इनकम ले रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन बेहतरीन आधार बनाने का मौका। साथियों, हम में से जो भी व्यक्ति हैं, अगर कोई भी काम कर रहे हैं, सोचिए कि क्या हम अपने अपने बच्चों को वही पोस्ट, वही सारी चीजें, चाहे बिजनेस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, अगर हमारे बच्चों को बिजनेस अगर वो करना होगा, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, तो उसको संभालने के लिए उनको योग्यता चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम एक अपने बच्चों के लिए बेहतरीन आधार बना के जा सकते हैं। पूरे देश में कहीं भी बिजनेस करने की आजादी आज है, कि अगर कोई भी बिजनेसमैन है एक जगह अगर है तो वही क्षेत्र में उनका अधिकार है। लेकिन आरसीएम में क्या है कि हम पूरे देश में हम आज वाराणसी में है, लेकिन हमारी टीम देश के अलग अलग कोनों में है। और हर व्यक्ति को यह है, हर व्यक्ति जो ज्वाइन इसमें होता है वो कहीं भी पूरे देश में कहीं भी बिजनेस कर सकता है। हर व्यक्ति के लिए समान अवसर। साथ ही साथ साथियों, यहाँ पर बाकी जगह आप देखेंगे कि हर जगह कुछ ना कुछ पढ़ाई का, हर चीज का योग्यता है। अगर आप फोर्स में जाते हैं तो आपकी हाइट होनी ऐसी होनी चाहिए, आपका वजन उसमें मायने रखता है, आपकी दृष्टि मायने रखती है कि अगर आप दूर तक देख सकते हैं तभी उसमें आपका हो सकता है। इसके साथ साथ जो है कि क्वालिफिकेशन होता है। लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं है। आरसीएम में हर व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसमें शुरुआत कर सकता है, एक पढ़ा लिखा भी शुरुआत कर, एक महिला भी शुरुआत कर सकती है, एक पुरुष भी कर सकते हैं। जिनको अगर नहीं भी दिखाई दे रहा लेकिन बोलने भी आ रहा है ना, वो भी इसको कर सकते हैं। इतना इतना बेहतरीन अवसर है। इस बिजनेस से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विशेष पे हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। अनलिमिटेड पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम, काम एक बार और इनकम बार बार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रॉयल्टी इनकम होता है कि काम तो हम एक बार कर लिए लेकिन वो बार बार हमें कई पीढ़ियों तक हमें मिलती है। और अनलिमिटेड है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बस 10 लाख 20 लाख 50 लाख ही मिलेंगे। आप इसमें अनलिमिटेड कर सकते हैं। अनलिमिटेड जो है कि आपका इसमें इनकम ले सकते हैं। परिवार को समय, देश विदेश घूमने का मौका दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपका बड़े लेवल पे पहुंच गए आज, जैसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। आदरणीय सुजीत सर हैं, डी सर हैं, आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर हैं। आज उनकी लाइफ स्टाइल को देखिए। वो क्या अब जो है कि फील्ड में थोड़े काम कर रहे हैं, लेकिन आज वो पूरे अपने परिवार को समय दे रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं। हम में से भी बहुत सारे साथियों को मौका मिला है घूमने का। तो इस बिजनेस से हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। परिवार को सुरक्षा जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी दे सकते हैं। जहाँ सिक्योरिटी की बात है साथियों, तो आरसीएम बिजनेस से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जीवन के साथ भी साथ देते हैं और जीवन के बाद भी साथ। प्यार, नाम, सम्मान और शोहरत। आज कितने बड़े बड़े आप देख लिए करोड़पति हैं, लेकिन उनको पीठ पीछे उनके जो एम्प्लॉय उनको गाली ही दे। लेकिन यहाँ पर जो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है कि हम अपने अपलाइन को इतना मान सम्मान देते हैं, क्योंकि वो ये सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ पर आप आते हैं, अगर आप अगर किसी के लिए करते हैं, आपको प्यार भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा, जो कि बाकी जगह में ऐसा नहीं है। आपके सामने में तो हो सकता है कि मेडल दिया जा सकता है बाकी क्षेत्रों में, लेकिन पीठ पीछे यही होता है कि अरे इन्होंने 3 5 करके ही सम्मान को लिया है। लेकिन आरसे में ऐसा नहीं है। यहाँ वास्तविक सम्मान हमें मिलता है, वास्तविक हमें शोहरत मिलता है। सपने देख सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर एक ऐसा मंच है, ऐसा एक संस्था है कि यहाँ पर आप कोई भी सपना देख सकते हैं, बड़े से बड़ा सपना देख सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है और साथ ही साथ खुद के मालिक बन सकते हैं। आज हम सभी साथी इसमें ज्वाइन है, आगे साथी भी आएंगे। कोई हमारा बॉस नहीं है। हमें ये नहीं कहते कि नहीं आप फील्ड वर्क करिए करिए, लेकिन हमें खुद करना है। तो यहाँ पर हम खुद के मालिक हैं और कोई हमारा ऊपर बॉस नहीं है। और ये फ्रीडम जहाँ आ जाती है तो कहिए तो वास्तविक स्वतंत्रता यही है कि हमारे ऊपर किसी का दबाव ना हो, तब हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हैं। स्टेपनी, यह बिजनेस हमारे लिए स्टेपनी का कार्य करता है। कार भी लेते हैं तो उसके साथ हमारे स्टेपनी के रूप में एक हमें मिलता है। लेकिन हमारे जिंदगी के स्टेपनी क्या है? तुम्हारे जिंदगी का स्टेपनी आरसीएम बिजनेस ही है। आप एक बार अपने मन में सोच के देखिए कि अपनी अनुपस्थिति में परिवार के लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप एक दिन के लिए घर पे नहीं होते हैं तो आप घर खर्च के लिए 1,000 रुपये छोड़ के जाते हैं। आप एक महीने के लिए घर पे नहीं होते हैं तो आप घर खर्च के लिए 10,000 रुपये छोड़ के जाते हैं। आप एक साल के लिए घर पे नहीं होते हैं तो आप घर खर्च के लिए 1.5 लाख रुपए छोड़ के जाते हैं। लेकिन पर क्या आपको पता है आपके ना होने पर आपको परिवार कितने रुपए आपको परिवार को कितने रुपए छोड़कर जाना है? यह बहुत मतलब दुखद भी प्रश्न है, और लेकिन वास्तविकता भी है, क्योंकि मृत्यु पर किसी का बस नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा हम नहीं कर सकते। यह सोचने वाली विचारणीय बात है कि हम अगर नहीं है कोई भी व्यक्ति, तो हमारे घर में कितने पैसे होंगे, कितने जीवन यापन के लिए उनको छोड़ के जाना हो सकता है। यह विचार करते ही जो है दिमाग में बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आइए उदाहरण समझते हैं। ये देखिए रोहित सरदाना जी है। कोरोना काल में इनकी मृत्यु हो गई मात्र 44 साल की उम्र में ही।
उस समय इनकी जो है कि साल का पैकेज 1 करोड़ था, मंथली अगर देखा जाए तो 9 लाख के लगभग में इनको मिलते थे। लेकिन इनके डेथ के बाद आज पता लगाइए कि क्या इनके परिवार को 1 रुपया भी आज तक से मिल रहा होगा। बहुत मशहूर एंकर थे, बहुत बढ़िया थे, और लेकिन आज 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है उनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनका काम बंद हो गया, इनकी इनकम बंद हो गई।